शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फैयाज अहमद फैयाज। पहली सुर्खियां। भारत ने की खलाई मिशन में एक नई तारीख रकम, चंद्रयान-3 की चांद पर कामयाब लैंडिंग। वजीर-ए-आज़म की साइंसदानों और मुल्की अवाम को मुबारकबाद। ब्रिक्स ममालिक को खला के शौबे में ताउन के लिए मिलकर काम करना चाहिए। ब्रिक्स सरबराह इजलास से वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। रिश्वतखोरी के खात्मे के लिए इंतजामिया पुरअज़्म। जम्मू में एंटी करप्शन ब्यूरो हेडक्वार्टर्स के इफ्तिताह के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर का इजहार ख्याल। और जम्मू कश्मीर में अवामी खिदमात की दस्तियाबी में एक और पेशरफ। मजीद 913 अवामी खिदमात ऑनलाइन पोर्टल पर दस्तियाब। खबरें तफसील के साथ। भारत ने आज उस वक्त तारीख रकम की जब मुल्क का तीसरा चांद मिशन चंद्रयान-3 आज शाम 6:04 पर कामयाबी के साथ चांद की सतह पर उतरा। इस तरह भारत चांद के कुतुब जनूबी के नजदीक उतरने वाला पहला, जबकि यह कारनामा अंजाम देने वाला दुनिया का चौथा मुल्क बन गया है। चंद्रयान-3 को ले जाने वाले विक्रम लैंडर की बहिफाजत और कामयाब लैंडिंग के बाद मुल्क भर में खुशी और जश्न के मनाजिर देखे गए, जबकि इसरो के हेडक्वार्टर पर साइंसदानों ने खुशी का इजहार करते हुए एक दूसरे को मुबारकबाद दी। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल। People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने चंद्रयान मिशन की तकमील पर मुल्क के अवाम को मुबारकबाद दी है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस कामयाबी पर मुल्क के साइंसदानों और आम लोगों को मुबारकबाद दी है। वजीर-ए-आज़म ने चंद्रयान लैंडिंग के मनाजिर का जोहान्सबर्ग में मुशाहिदा किया। इसके फौरन बाद मुल्क के अवाम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि खुशी की एक घड़ी नए भारत के जन्म का लम्हा है और ये 140 करोड़ भारतवासियों की कामयाबी है। उन्होंने कहा कि भारतीयों में मुश्किलों के समंदर को पार करने का जज्बा है और चंद्रयान की लैंडिंग भारतीयों के नए वलवले और अपने आप पर भरोसे की अक्कासी करता है। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में
नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे, चंदा मामा बस एक टूर के हैं। एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। वाज़ेह है, ये मिशन 14 जुलाई को शुरू किया गया था और विक्रम लैंडर 6000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से खला में सफर करने के बाद आज चांद की सतह पर उतरा। श्रीनगर के राजभवन में चंद्रयान लैंडिंग की स्क्रीनिंग के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए थे, जिस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और इंतजामिया के आला अफसरान ने चांद की सतह पर चंद्रयान के उतरने के मनाजिर का मुशाहिदा किया। बाद में एलजी ने इसको मुल्क की गैर मामूली कामयाबी से ताबीर करते हुए कहा कि भारत हर शोबे में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहा है। निश्चित रूप से ये देश के लिए एक गौरवमय क्षण है और पूरे हिंदुस्तान को
टीम चंद्रयान, इसरो और देश भर के वैज्ञानिकों पर गर्व है जिनके कारण ये बड़ी उपलब्धि देश ने हासिल की है। लेकिन आज जो भारत ने उपलब्धि हासिल की है, मैं समझता हूं कि वो अभी तक दुनिया के किसी देश ने हासिल नहीं की है। ये देश का गौरवमयी क्षण है। पूरा हिंदुस्तान आज स्वतंत्रता दिवस के ठीक 8 दिन बाद इतनी बड़ी उपलब्धि मैं समझता हूं कुछ जश्न को और दुगना करता है। और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, भविष्य में इस तरह के और मिशन जो देश ले रहा है, इससे पूरी मानवता का कल्याण होगा। चंद्रयान के 8वें सफर और चांद पर लैंडिंग के मनाजिर का मुल्क भर में मुशाहिदा किया गया। इसरो के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अलावा दूरदर्शन पर चंद्रयान लैंडिंग को बराह रास्त टेलीकास्ट किया गया। इस नशरी के लिए जरूरी इंतजाम किए गए थे। जम्मू कश्मीर के बेशतर कॉलेजों और दीगर कई इदारों में चंद्रयान लैंडिंग की स्क्रीनिंग की गई, जिस दौरान असातिज़ा, तालिब इल्म और दीगर कई लोगों ने इस अमल का बराह रास्त मुशाहिदा किया। इस अमल का मुशाहिदा करने के बाद समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने खुशी और इत्मीनान का इजहार किया। दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए कश्मीर यूनिवर्सिटी के कुछ तालिब इल्मों ने कहा कि चांद की सतह पर चंद्रयान की लैंडिंग अगरचे अपने आप में तरक्की की एक मिसाल है, ताहम इससे भारत मजीद तरक्की के मनाजिल तय करेगा। It's really a proud moment for all of us because India has become the 4th nation right now after USA, Russia and China to have a successful landing on the moon. So जो हमारा जो ये successful हो गया है जैसे रोवर, तो रोवर को क्या है, इसको एक पोलर डायरेक्शन में लाया जाएगा। पोलर सरफेस जो इसका मेन डेस्टिनेशन है, जहाँ से हम देखेंगे कि ये कैसे इंटरेक्ट कर रहा है हमारा मून, तो हम इससे डेटा कलेक्ट करेंगे और रिसर्चर्स के लिए भी एक नया फील्ड है, हम कहेंगे जो एस्ट्रोफिजिस्ट्स हैं उनके लिए एक नया रिसर्च का फील्ड इमर्ज हो रहा है और वो इस पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं। That's what I think, and as an Indian I am very much proud of my country. Definitely is going to ensure the more and more opportunity for the future researchers, and I hope it will open up new avenues for those research who are working in astronomy and astrophysics, and particularly and in physics in general. यूनिवर्सिटी के फिजिक्स शोबे के सरबराह प्रोफेसर बशारत अहमद वानी ने दूरदर्शन न्यूज़ को बताया कि चंद्रयान मिशन की कामयाबी से ये बात सामने आई है कि भारत ने स्पेस मिशन में काबिल कदर कामयाबी हासिल की है। चांद की सतह पर उसकी टोपोग्राफी, उसकी जियोलॉजी जिसको हम अर्जियात कहते हैं, उसका पता लगाना और चांद का जो इर्तिका है, जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से हुई, इसमें ये बहुत ही अहम अपना रोल अदा करेगा। इस दौरान पहलगाम के आर्मी गुडविल स्कूल में आज एक तकरीब मुनक़िद हुई। आज दोपहर मुनक़िद हुई इस तकरीब में स्कूल के असातिज़ा के अलावा तालिब इल्मों ने शिरकत की। तालिब इल्मों ने इस यकीन का इजहार किया कि भारत तरक्की की नई मंजिलें तय करता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स एजेंडा को एक नई समत देने के लिए भारत ने रेलवे रिसर्च नेटवर्क MSMEs के माबैन करीबी ताउन, ऑनलाइन ब्रिक्स डेटाबेस और स्टार्टअप फोरम जैसी कुछ तजावीज़ रखी थी, जिन पर काफ़ी पेशरफ्त हुई है। आज जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स सरबराह इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ब्रिक्स ममालिक को खला के शोबे में ताउन के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इससे कबल ब्रिक्स कारोबारी फोरम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत अनकरीब दुनिया के बेशतर ममालिक की तरक्की में एक अहम किरदार की हैसियत से उभरेगा। उन्होंने कहा कि भारत 50 खरब डॉलर की मैशियत बनने की राह पर रवां दवा है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया भर में इक्तिसादी बदहाली के बावजूद भारत इस महाज पर तरक्की कर रहा है। जम्मू के सिदरा इलाके में इंसदाद रिश्वत सतानी के शोबे का हेडक्वार्टर कायम किया गया है, जिसका इफ्तिताह आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया। जम्मू कश्मीर में रिश्वतखोरी के वबा पर काबू पाने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो के एहलकारों को मुबारकबाद देते हुए उन्होंने कहा कि इंतजामिया रिश्वतखोरी को जड़ से खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इस मामले में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई है। जम्मू कश्मीर में मजीद 913 अवामी खिदमात को ऑनलाइन उन्नत पोर्टल पर दस्तियाब रखा गया है। खित्ते के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने आज इस बात का बाज़ाब्ता ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के इंतजामी मामलात में मजीद शफाफियत लाने और आम लोगों को दस्तियाब सहूलियात में बेहतरी लाने की समत में 913 अवामी खिदमात को ऑनलाइन दस्तियाब रखना हुकूमत की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इस दौरान चीफ सेक्रेटरी ने जम्मू में इंतजामिया के आला अफसरान की एक मीटिंग तलब करके जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत अमलाए जा रहे प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। 1 जुलाई को शुरू हुई श्री अमरनाथ जी यात्रा को फिलहाल मुअत्तल किया गया है। यह फैसला अमरनाथ यात्रा के रूट्स पर जरूरी मरम्मत का काम दरदस्त लिए जाने के बाद किया गया है। जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने भी सरोवर में टोल प्लाजा के कयाम पर सख्त नाराजगी जताई है। कॉन्फ्रेंस के मेंबरान ने कहा कि सड़क की हालत इंतहाई नागुफ्ता बे है।
भारत के शतरंज खिलाड़ी रामेश बाबू प्रज्ञनंदा आज रात FID आलमी शतरंज चैंपियनशिप के फाइनल में कार्लसन के साथ दूसरी बार खेलेंगे। यह मुकाबला आज़रबाईजान के शहर बाकू में चल रहा है। मैग्नस कार्लसन के साथ FID आलमी कप की पहली बाजी 35 चालों के बाद बराबरी पर खत्म हो गई थी। रामेश बाबू प्रज्ञनंदा पहले भी कार्लसन का सामना कर चुके हैं, जिन्होंने 5 बार के आलमी चैंपियन को चैलेंज किया था और पिछले 6 महीनों में 3 बार उन्हें हराया था। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज। आप देख रहे हैं DD कश्मीर, एहसास कश्मीर का। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी